तो आज का हमारा चैप्टर है कंटूर्स। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर सकें। एक कंटूर्स है, एक और चैप्टर है इसके बाद कर्व्स का। तो ये दो चैप्टर आज हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने। तो कंटूर्स हमारा होता क्या है? कंटूर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होता है। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है पॉइंट्स को। किस तरह के पॉइंट्स होते हैं वो? जिनका इक्वल एलिवेशन होता है। ठीक है। तो यानी कि एक कंटूर जो है एक ऐसी लाइन होती है जो कि पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जिनका इक्वल एलिवेशन होता है, वो कंटूर। व्हेन कंटूर्स आर ड्रॉन अंडर वाटर, जब कंटूर्स को अंडर वाटर ड्रॉ किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिक कर्व। जब हम उनको यानी कि कंटूर्स को पानी के नीचे ड्रॉ करते हैं, यानी कि पानी के नीचे जो इक्वल एलिवेशंस होते हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं, तो उन कंटूर्स को हम कहते हैं मैथमेटिक कर्व या फिर सबमरीन कंटूर या फिर फैथम। तो ये कुछ नाम है उसके। अब ये वाले जो नाम है इधर जो तुम देख पा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया। नेक्स्ट देखो, नोट जनरली कंटूर्स आर नॉट विजिबल ऑन अर्थ सरफेस एक्सेप्ट सी शोर लेवल्स। जो कंटूर्स होते हैं ये जनरली विजिबल नहीं होते अर्थ सरफेस पे एक्सेप्ट सी शोर लेवल्स। अब सी शोर पे क्या होता है, तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन वहां पे दिख रही होती है जब तुम शोर पे होते हो। दूर जब तुम देखोगे तो वहां पे क्या है कि इसीलिए ये चीज कही जा रही है कि सी शोर पे कंटूर्स को जनरली देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, कंटूर इंटरवल। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। अभी कंटूर इंटरवल क्या होता है? एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच का। ठीक है। उसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। आगे देखो, इट इज डिजायरेबल टू हैव टू हैव कांस्टेंट कंटूर इंटरवल। तो कोशिश तो ये रहती है कि जो कंटूर इंटरवल है वो कांस्टेंट हो। उससे क्या होता है, एक डिसेंट हमें स्लोप मिलता है ना। लेकिन रेयर केसेस में ही ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कहीं पे अचानक से हाइट ज्यादा है, कहीं पे कम, इस तरीके से चल रहा है, तो वहां पे क्या है कि कंटूर इंटरवल जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है। कंटूर इंटरवल्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो कंटूर इंटरवल होते हैं वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है स्केल ऑफ मैप, यानी कि तुम्हारे मैप की कौन सी स्केल है। व्हेन स्केल इज स्मॉल, जब स्केल छोटी होगी तो कंटूर इंटरवल जो होगा वो लार्ज हो जाएगा, है ना। जब स्केल क्या होगी, छोटी होगी, तो कंटूर इंटरवल क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये कह रहे हैं। पहला ये। दूसरा, पर्पज ऑफ मैप। अब मैप का क्या पर्पज है? फॉर प्लानिंग पर्पज। अगर प्लानिंग के पर्पज से तुम्हारा मैप बनाया जा रहा है तो लार्ज कंटूर इंटरवल्स जो होंगे वहां पे वो नहीं होंगे। लार्ज कंटूर इंटरवल्स किस लिए होते हैं? वो डिजाइन पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है। सॉरी, उल्टा मैं बोल गया। प्लानिंग पर्पज के लिए होता है लार्ज कंटूर इंटरवल्स, और स्मॉल कंटूर जो होते हैं वो यूज होते हैं तुम्हारे डिजाइन पर्पज के लिए। नेक्स्ट देखो इसमें, टाइम। अगर टाइम तुम्हारा ज्यादा है तो वहां पे कंटूर इंटरवल कम हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, देखो, एक कंटूर इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, एक कंटूर यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। अब ये जो ऊपर वाला कंटूर है बेस, अभी ये तुम इसको साइड से देख रहे हो, मैं समझा दे रहा हूँ, तुम इसको साइड से देख रहे हो, इसको चलो थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। एक कंटूर यहाँ पे है एंड एक कंटूर यहाँ पे है। तो इन कंटूर्स के बीच में जो तुम वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हो यही है वो इंटरवल। इस इंटरवल की बात हो रही है। ठीक। अब ये इंटरवल क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा अगर तुम्हारा टाइम कम है। यानी कि क्या होता है कि टाइम कम है तो तुम उतना डिटेल में यहाँ पे क्या सर्वे नहीं कर पाओगे, है ना। कंटूर्स जो होंगे उनको नहीं डिटरमाइन कर पाओगे अगर टाइम तुम्हारे पास में कम है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इंटरवल ज्यादा हो जाता है। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है तो तुम इस पहले कंटूर को तो यहाँ पे निकाल ही लोगे, इसके साथ साथ इसके जस्ट नीचे वाला भी एक निकालोगे, देन इसके जस्ट नीचे वाला भी एक निकालोगे, तो यहाँ पे कंटूर इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत कम। तो ये चीज ये कह रहा है कि टाइम अगर तुम्हारा कम है कंटूर इंटरवल ज्यादा हो जाता है, टाइम अगर ज्यादा है तो कंटूर इंटरवल कम। मनी, अगर पैसे तुम्हारे पास में कम है तो कंटूर इंटरवल सीधी सी बात है फिर से बढ़ जाएगा, है ना। चलो, ये सब तो रिलेटेड है, एक दूसरे से समझा जा सकता है इसको आराम से। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन। अब कंटूर लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मेंस में ये लिखने के लिए आता है। दूसरा, प्री में भी आ जाता है, एक दो पॉइंट जो है वो पूछ लेगा।
तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटूर लाइन हैव इक्वल एलिवेशन, जितने भी कंटूर लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी का एलिवेशन क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। द एलिवेशंस ऑफ कंटूर्स कैन बी शोन आइदर इन बिटवीन द पर्टिकुलर लाइन और रिटन क्लोज टू दैट लाइन। अब देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज तो हमें समझ लीजिए कि कंटूर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एलिवेशन सेम होता है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि वो जो एलिवेशन है कंटूर लाइन पे दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। वो दो तरीके क्या है, या तो कंटूर लाइन के जस्ट बीच में, देखो ये यहाँ पे लाइन है ऐसे, इस लाइन के जस्ट बीच में सेंटर में लिख दो, या फिर कंटूर लाइन के ऊपर लिख दो। देखो ये यहाँ पे कंटूर लाइन है, इसके ऊपर लिखा गया है। तो ये दो तरीके से एलिवेशन जो है तुम्हारा लिखा जा सकता है यहाँ। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेकंड ये रहा तुम्हारा यहाँ पे। तो इसमें क्या है यहाँ, इन केस ऑफ अ हिल, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया कि इन केस ऑफ अ हिल, मतलब यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे, एक वैली वाला केस लेंगे और एक हिल वाला केस। तो हिल वाले केस में क्या होता है, द इंक्रीज ऑफ कंटूर, सॉरी द वैल्यू ऑफ कंटूर इंक्रीजेस। तो जो कंटूर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती चले, बिकॉज सीधी सी बात है ना कि भैया ये हिल है तुम्हारा ऐसे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तुम जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो कंटूर इंटरवल जो सॉरी जो कंटूर की वैल्यू वो बढ़ती चली जाएंगी। तो कैसे बढ़ेंगी भैया, यहाँ पे आउटसाइड में तुम्हारे कंटूर की जो वैल्यू कम है, जैसे जैसे तुम अंदर की साइड में जा रहे हो तो कंटूर की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो यही लिखा है, इन केस ऑफ हिल द वैल्यू ऑफ कंटूर इंक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इंटर इनसाइड, वेयर एज इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड लेक्स पॉन्ड वैली हायर फिगर्स आर आउटसाइड एंड लोअर फिगर्स आर इनसाइड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। नेक्स्ट देखो, टू कंटूर लाइंस डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव पेनिट्रेटिंग हिल साइड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। कोई भी दो कंटूर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सिर्फ वहां पे जो कंडीशन होती है इंटरसेक्ट करने की वो यही होती है कि वहां पे या तो कोई केव है, गुफा है ना, या फिर कोई तुम्हारा क्या है, ओवरहैंगिंग क्लिफ है। तो इस तरह की चीजें अगर है तो ही वहां पे क्या करेंगे, दो कंटूर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कंटूर लाइन इज अ क्लोज कर्व। कंटूर लाइन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज कर्व यानी कि एक कर्व ऐसा है, देखो ये अभी ओपन है, मैंने इसके एंड्स को ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कर दूंगा क्लोज हो जाएगा। तो कंटूर लाइन क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। दे में क्लोज आइदर ऑन मैप और आउटसाइड द मैप। तो जो तुम्हारा कंटूर लाइन है वो मैप पे भी क्लोज हो सकता है, मैप के बाहर भी क्लोज हो सकता है। अब ऐसा क्यों, वो तो मैं बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास में स्पेस जो है छोटा है, मैप जो है छोटा सा बना रहे हो, स्पेस का में मान लो यहाँ पे कंटूर आना शुरू हुआ तो वो इतना ही बना। अगर तुम पूरा मैप बनाते हैं, यानी कि तुम्हारे पास में अगर और स्पेस होता, तुम अगर पूरा मैप बनाते तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कंटूर जो है ये पूरा हो जाता है ना, लेकिन नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कंटूर जो होती है, कंटूर लाइन जो होती है हमेशा एक क्लोज कर्व बनता है, लेकिन वो जो है मैप के ऊपर भी क्लोज हो सकता है, मैप के बाहर भी क्लोज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे उसने ये चीज कही। नेक्स्ट देखो, इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट, जो इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ दो कंटूर्स के बीच के जो डिस्टेंस है तुम इसको देखो, ऐसे ही यहाँ इसको भी देख लो, अगर ये डिस्टेंस बराबर है ये, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यूनिफॉर्म है। ऐसे स्लोप जो चल रहा होगा यूनिफॉर्म चल रहा होगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इक्वली स्पेस्ड कंटूर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिफॉर्म स्लोप को, वेयर एज वेल अपार्ट कंटूर रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप। तो इसको समझाने के लिए अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया भी है। तो यहाँ पे 100 मीटर का एक कंटूर है, एक 98 मीटर का कंटूर है। अब यहाँ पे तुम डिफरेंस देखो भाई, यहाँ पे 98 मीटर कॉन्टूर और 100 मीटर कॉन्टूर एकदम नजदीक है, बहुत नजदीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अचानक ही 98 से 100 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे एक स्टीप स्लोप है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टीप स्लोप। अब यहाँ पे 100 मीटर और 98 मीटर में बहुत डिफरेंस, काफी दूर है वो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, यानी कि आराम आराम से स्लोप आ रहा है। तो यहाँ पे तुम फिगर देख भी सकते हो, ये मैंने इसीलिए नीचे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 98 मीटर, देख सकते हो तुम स्लोप जेंटल है। यहाँ पे स्लोप जेंटल नहीं है, बहुत ही सडन। ठीक, तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं मैं सब मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो आगे भी आएंगे। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर्स।
ये जो चीज यहाँ पे कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंटूर्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, काफी कम। तो यहाँ पे स्टीपेस्ट स्लोप होगा। तो स्टीपेस्ट स्लोप का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है जहां पे तुम्हारा जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस का, ये क्या है, छोटा है। ये चीज यहाँ पे कह रहा है। इरेगुलर डिस्टेंसेस बिटवीन कंटूर्स रिप्रेजेंट इरेगुलर स्लोप। इरेगुलर डिस्टेंसेस जो होंगे कंटूर्स के बीच में, इरेगुलर स्लोप बताएंगे। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वाटरशेड लाइन पूछा गया है। अब वाटरशेड लाइन और रिज लाइन, RIDGE, रिज लाइन। रिज लाइन क्या होता है, लाइन जॉइनिंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ हिल, है ना। तो एक ऐसी लाइन जो हाईएस्ट पॉइंट को क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसको वाटरशेड लाइन या फिर रिज लाइन कहते हैं। एंड फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास, एंड तालवेग लाइन, TALWEG, तालवेग लाइन इज अ वैले लाइन। अब ये क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वैले। तो जो लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है उसको हम तालवेग लाइन कहते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही होती है उसको वाटरशेड लाइन कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं। क्रॉसेज द कंटूर्स एट राइट एंगल्स, तो ये कैसे क्रॉस करती हैं, ये कंटूर्स को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही होती है, यानी कि एक वाटरशेड लाइन और तालवेग लाइन 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही होती है कंटूर्स को। ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में आया होगा, इसलिए मैंने मेंशन किया। यहाँ पे तुम्हारा कंटूर्स जो है खत्म हो चुका है, इतना ही था कंटूर्स में। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में कर्व्स वाला चैप्टर आ जाएगा।